की औलाद हुआ और अपनी मां का दूध पिया है तो उसे लजा मत। 100 कुत्ते लेके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शेर की एक दहाड़ में कुत्ते दुम दबा लेते हैं पैरों के अंदर। और मर्द है तो आमने सामने मेरे सामने आ, मैं भी अकेला आऊंगा, तू भी आ। लड़ाई में आ जा, पढ़ाई में आ जा, किसी भी योग्यता में आ जा, तेरी औकात नहीं है। तेरी पैंट गीली हो जाएगी, मैं जानता हूं, क्योंकि ना तो तूने मेहनत करी है शरीर के संबंध में और शिक्षा के संबंध में। हमने ब्रह्मचर्य का लंबा पालन किया, इंद्रियों पर संयम रखा है, कड़ी तपस्या की है, आज भी कर रहे हैं। 57 साल की उम्र में भी स्वामी विवेकानंद के प्रिंसिपल पे चलकर चिर युवा हैं, आज भी पूरे युवा अवस्था में हैं, कहीं से कम नहीं है। देख तू, अबे अगर तुझे मेंढक कहते हैं तो क्या दिक्कत है? तेरी गर्दन का ही नहीं पता चलता सिर से कब तक धड़ में समा गई मेंढक की तरह। तेरा पेट बेडौल, दाएं बाएं ऊपर नीचे खिसका हुआ, बाहर को निकलता हुआ जैसे मेंढक का होता है। तेरी आंख मेंढक जैसी। अबे मेंढक कह दिया तो क्या हो गया? क्यों जल गई तेरी? मेंढक भला शेर का मुकाबला कैसे करेगा? अपनी फोटो तो देख जो मेरे बगल में तू बैठा हुआ है, कैसा मुर्दार लग रहा है। मुझसे मुकाबला कहां करेगा तू? और ये अतिशोक्ति नहीं है कहने में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को कि तीसरा बाप तुझे मैं ही मिला हूं। हमारे उत्तराखंड के सीधे भले राजनीतिज्ञ बेचारे पूर्व मुख्यमंत्री हुए, मुख्यमंत्री, वो शराफत की वजह से नहीं बोलते थे, लेकिन मैंने तुझे पहचान लिया। तू भी हमारे पास उठता बैठता था जब सुबोध उनियाल भाई के यहां आते जाते थे, और वो तुझे चमचे की तरह ट्रीट किया करता था। सुबोध भूला नहीं हूं मैं, 20-21 साल पुरानी बात। और आज भी तूने चाहे स्टिंग से, ब्लैकमेलिंग से, नंबर 2 के काम करके पैसा कमा लिया हो, लेकिन ऐसे पैसे की कोई औकात नहीं। जूते की टॉप पे रखता हूं उसे, जूते के ऊपर, माय लेफ्ट फुट एंड माय राइट टो। या तो तू बेवकूफ गधा है या दूसरों को गधा समझता है, और दोनों ही केस में अंतोगत्वा तू ही गधा है। अबे सरकार में चुटकी बजा के काम नहीं होते हैं, महीनों और साल लग जाते हैं फाइलों को चलाने में। अबे कभी तू सचिवालय में गया है सेक्शंस में, कभी धूल फाकी है फाइलों की, कभी उन सचिवों से, क्लर्कों से मिलाया जाके जो फाइल पे कुंडली मार के बैठ जाते हैं? कुछ करा हो तुझे भी तो पता हो। तू जैसे को पता क्या, जिसने जिंदगी में सिवाय चोरी, डकैती, बेईमानी के, स्टिंग के, ब्लैकमेलिंग के कुछ किया ना हो, इसलिए तू कह रहा है कि अब तक क्यों नहीं कराई। अबे यूजुअल प्रोसीजर है, इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट द गवर्नमेंट प्लान्स, दे आर नॉट मेटेरियलाइज्ड ओवरनाइट। इट इज अ सीजन्ड अप्रोच एंड दे टेक टाइम, देयर इज नथिंग एबनॉर्मल इन इट। तू दुनिया की आंख में धूल झोंकने की कुछ चेष्टा कर रहा है, जो मैं जाने नहीं दूंगा धूल, आप लोगों की आंखों में रोकूंगा। ये हमारी सरकार ने का ही नतीजा है। आदरणीय धामी जी से हमने कहा था, मैंने कहा भाई साहब जो हमारे समय की मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं उनके लिए धन आहरण करा दीजिए, जिसके फलस्वरूप इसके लिए पैसा जारी हो रहा है। और तू कुचेष्टा कर रहा है कि ये तेरे नाम से हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तुझे मुंह की खानी पड़ेगी। जनता के सामने तेरे सच को लाकर रहेंगे, हम ले आए, हमने शुरुआत कर दी है। अब चल उस मिलक दादरी की तरफ जहां तेरी 2 कौड़ी औकात है। वहां एडवोकेट राजा त्यागी जी, वहां चौधरी अशोक गुर्जर जी बैठे हैं तुझे आईना दिखाने, तेरी औकात बताने। 2 कौड़ी का इंसान है तू। आज तेरे पे पैसा आ गया, गलती से विधायक बन गया। अबे कई बार गलती से औलाद भी तो पैदा हो जाती है। तू ऐसी तो औलाद है जो पैदा हो गया। अब मैं डीप में जाऊंगा, मैं कमलेश जी के बारे में, तेरे पहले बाप के बारे में, तेरे दूसरे बाप के बारे में दिखाऊंगा। दुनिया को भी तो असलियत पता चले तू है क्या। तू जो फर्जी हीरो बना फिर रहा है बे, उधार की जिंदगी जी रहा है, ये किराए की गाड़ियां ला ला के लोगों को दिखा रहा है, भोले भालों को। हमें पता है दिल्ली में ऐसी गाड़ियां किराए पर रोज मिलती हैं, और एक भी गाड़ी तेरे नाम से है बे? तू दिखा तो। ये थकी पिटी लैंड क्रूजर, ये थकी पिटी रेंज रोवर जो ला रहा है, अबे तेरे नाम से है, तेरे बाप के नाम से, दिखा दो। एक भी गाड़ी तेरे नाम से नहीं है, ये दिखाता है तो झूठा है, झूठी शान दिखाता है। हम जमीन से जुड़े आदमी हैं, हम कभी अपनी शेखी नहीं बिगाड़ते। हम किसान हैं और किसान होने में हमें गर्व है। ठीक है, राज परिवार से हैं, कभी राज परिवार रहा होगा, लेकिन 1951 से हम भी आम आदमी हैं। लेकिन जो पराकाष्ठा, जो संस्कार, जो इज्जत हमारे बड़ों की है, उसी को बनाने के लिए त्याग और तपस्या कर रहे हैं। तुझ जैसे 2 कौड़ी के कीड़ों के, गंदी नाली के कीड़ों के मुंह नहीं लगते हम। लेकिन जब तूने बकवास करनी शुरू कर दी तो जरूरी है कि कुत्ते को कुत्ते की जबान में जाके समझाया जाए, वो शेर की जबान नहीं समझेगा। मेरे साथियों ने, वेल विशर्स ने मुझे कहा, शुभचिंतकों ने, कि ये 2 कौड़ी का इंसान इतना भौंक रहा है, वीडियो डाल रहा है, आप कभी जवाब नहीं देते। आज आपको जवाब देना पड़ेगा। वैसे तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि तेरी कोई औकात ही नहीं है, तुझे मैं कुछ समझता नहीं हूं। लेकिन जब तू बकवास कर रहा है, एफआईआर को झुंझुना बता रहा है, अरे एफआईआर औरों के खिलाफ क्यों नहीं हो गई, तेरे खिलाफ क्यों हुई है? क्योंकि तूने अपराध किया है। तेरे ऊपर 30 मुकदमे कैसे हो गए बे, और किसी पे क्यों ना हो जाए? क्योंकि तू अपराधी है।
और उन मुकदमों में वो मुकदमे शामिल नहीं है जो प्रतापपुर जिला मेरठ में जेल गया था। क्यों बे? वो भी तो याद कर ले बे लौंडे, वो भी याद कर। वैसे तो लौंडा कह रहा हूं, लेकिन है तो तू गंजा, नकली बाल रख के अपने गंजपन को छुपाता है। जब त्रिवेंद्र भाई ने तुझे अरेस्ट कराया था तो गंजा ही निकाल के लाए थे तेरे को गाजियाबाद से, उत्तराखंड पुलिस। तो हम तो असलियत जानते हैं। हम भी किस दिन मिलकर रैपट मार की तरह वीक उतार देंगे, गंजा करके दिखा देंगे है क्या तू। तो औकात है तो आमने सामने आ। फेसबुक पे ये ड्रामेबाजी नामर्दी मत कर। अगर महामर्द के सामने आ रहा है तो मुर्दार मत बन, नामर्द मत बन, मर्दा के बन के सामने आ। और वैसे मेरे जोड़ तो तू है कहां? हमारे तो बहुत से चेले ही तेरा इलाज कर देंगे। हमारे गुर्जर समाज के युवाओं को, कुछ युवाओं को तू पथ भ्रष्ट कर रहा है, अपने साथ लगा रहा है। जरा उनसे भी जाके बात कर लेना। उनमें से भी आधे आज अपने चैंपियन भाई के साथ आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तेरी असलियत देख ली, कितना बड़ा फट्टू, कितना बड़ा झूठा है तू। और जल्दी तेरी विदाई की तैयारी हो रही है। हमारे सम्मानित मुस्लिम भाई सब मेरे साथ आ रहे हैं। मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। तू पिछले साल कहता था बे कि 10,000 आदमी करूंगा मुस्लिम रैली में, 1,000 ट्रैक्टर आएंगे। तेरे 10 ट्रैक्टर भी नहीं आए, 1,000 आदमी भी तू कर नहीं पाया। और हमने जरा सा 2 दिन की मेहनत करी थी, 10,000 आदमी की गैदरिंग मेरे रंग महल लंढोरा रियासत के में हो गई थी। तो क्या इज्जत है? तू रोज जूते खाता है पर बेशर्म है, तेरी चमड़ी मोटी हो चुकी है। अब तेरा रोज इलाज होगा, रोज तुझे औकात दिखाई जाएगी कि तू क्या है, तब तुझे पता लगेगा। जनता के सामने तेरा सच आएगा। और इंशाअल्लाह ईश्वर कृपा से हमने इसकी इब्तिदा कल से शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाह पढ़ दिए, श्री गणेश कर दिया है। अब जनता को रोज रोज तेरे बारे में पता लगेगा। जो वीडियो में डाल रहा हूं, अगर असल की औलाद है, वैसे तो 2 की औलाद है तो असल कैसे कह दूं तुझे? मैं ही सोच रहा हूं कैसे कह दूं, हंसी आ रही है मुझे। तो जरा इस पे कमेंट करना जो मैंने कहा है अपने खानदान के बारे में, अपने काम के बारे में। जो सरिया चोरी और चीनी चोरी तूने करी है और तेरे बाप ने, उसके बारे में बता देना। ठीक है, जगदीश एक भले इंसान थे, लेकिन इतने भले भी नहीं थे। शराब भी बेचते थे, चोरी भी करते थे। और जो एक महिला को भगा के ले आए, वो कहे का भला इंसान? मैं तो नहीं मानता। भले ही मरहूम हो गए हो बेचारे, उनकी आत्मा को शांति दे। कहीं ना कहीं लक्षण तो तेरे अंदर भी है उनके। आज जो पराई स्त्री के साथ यौन क्रिया करने का तेरा वीडियो वायरल हुआ है, वो दिखाता है कितना जलील इंसान है तू। बलात्कार का मुकदमा तेरे ऊपर है। पता नहीं तेरी धर्मपत्नी हमारी बहन कैसे तुझे बर्दाश्त करती है। खैर, वो तुम्हारा अपना जातीय मामला है, लेकिन समाज तुझे बर्दाश्त नहीं करेगा। तेरी असलियत समाज के सामने आ रही है। तुझे जल्दी बता दूंगा, तेरी गाड़ी से खींच करके तुझे धोया जाएगा, ठोका जाएगा सड़क पे। आज ये बात तैयार हो रही है। मुझे लोग कह रहे हैं, मैंने कहा नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो मानेंगे नहीं। युवा वर्ग कंट्रोल से बाहर हो रहा है, कह रहा है इसका इलाज करेंगे। कैसे झूठ बोला इसने? बोलता था चीनी मिल लगवा दूंगा। अबे झूठे, जब लक्सर में चीनी मिल है और 25 किलोमीटर की परिधि में कोई और चीनी मिल नहीं लग सकती, क्यों मेरे क्षेत्र के क्षेत्रवासियों से झूठ बोला? क्यों झूठ बोला कि शेड्यूल खुलवा के नौकरी लगवा दूंगा? कहां है शेड्यूल? अबे 1.25 साल हो गया। अबे कहां पे है हॉस्पिटल, कहां पे है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अवस्थापना विकास कहां तूने किया? मैं विधायक बना, मैंने 1 साल के अंदर कई बार बता दिया, 100 करोड़ से ऊपर के काम कर दिए थे। तेरे पास बताने के लिए क्या है? क्यों जब तू उल जलूल अनाप शनाप बकवास करता है वीडियो पर, तो मुद्दे की बात पे क्यों नहीं आता? कितनी सफाई से तू अब मुद्दे की बात को अवॉइड करता है कि ये 1.25 साल में कितने विकास कराए अवस्थापना के? कहां डिग्री कॉलेज खुलवाया बे? अबे कहां बिजली घर खुलवाया? कहां स्कूल खुलवाए? कहां बांध बनवाए? बांध टूटे पड़े हैं। झूठ बोल के आया कलसिया में जाकर के, दल्लावाला में जाके बांध बनवा दूंगा। कोई बांध नहीं बनवाया, कोई मरम्मत नहीं कराई। अब कैसे उनको फेस करेगा जाकर के? बेशर्म है इसलिए चला जाता है। अब तेरी बेशर्मी का इलाज करेंगे वो तो ऐसे हैं, बड़े बड़े मंत्रियों तक को उतार लेते हैं गाड़ी में से। हमारे कलसिया के चौहान लोग और सैनी समाज के लोग। अभी उनका रूप नहीं देखा तुमने? इस बार जाएगा तो शायद अपना रूप दिखा देंगे, गंगा जी में फेंक देंगे तुझे, ऐसा ना हो जाए। खैर, वो तुम्हारी अपनी करनी है, तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन ये बता रहा हूं कि जो तूने बदतमीजियां कल करी हैं, हमारे पे लेश मात्र फर्क नहीं पड़ता बेटे। 52 इंच का सीना है। कोई दिखाना नेता हिंदुस्तान में 57 साल की उम्र में 4 बार विधायक बनने के बाद 19 इंच का बाइसेप किसी का हो। तेरे जैसे तो एक हाथ के बराबर भी नहीं है। दुष्चरित्र बलात्कारी क्या करेगा बे? हम चरित्रवान व्यक्ति हैं, मेहनतकश किसान हैं और पहलवान हैं, विद्वान हैं और नेता नौजवान हैं।
तू क्या बराबरी करेगा? तेरा तो इलाज हो लिया 1 साल में ही। अब देखना जल्दी, आज चुनाव हो जाए ईश्वर कृपा से, इंशाल्लाह 20,000 वोट से ऊपर से जीतेंगे। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सब, मेरी बहनें सब तैयार बैठी हुई हैं। तो जो तूने कल बकवास की है, हल्का सा ट्रेलर मैंने दिखाया है, और आगे अगर मूड में हो तो इस बकवास के कैमरे की लड़ाई छोड़ दे। नाक से छिनक आ रहा है, पसीना आ रहा है, एयर कंडीशन में ऐसा हो रहा है जैसे मर ना जाए। अबे तुझे ब्लड प्रेशर में हार्ट अटैक ना आ जाए, मुझे तो लग रहा था तू निपट ना जाए। अगर मेरे सामने अगर मैंने कुछ दिखा दिया अपनी दमदारी तो वही निपट लेगा तू। और जो कुत्ते पाल रखे हैं उन्हें भी लेता आना, मुकाबला करना है, तारीख तय कर ले, अपने कुत्ते भी ले आना, हम अपने शेरों के साथ आएंगे। चल हट।